हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हो। ओके एंड देन मैंने कल पूछा था कि आप लोगों को विंग की प्रेगनेंसी स्किप करके देखनी है या फिर छोटी छोटी मोमेंट्स देखनी है। तो आप सभी के मुझे ढेर सारे कमेंट आए थे कि आप सभी को विंग के छोटे छोटे मोमेंट्स को देखना है। तो मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी, क्योंकि जैसे मुझे लग रहा है स्टोरी मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, मैं वैसे ही करूँगी। ओके एंड देन कुछ चीज़ें बोरिंग भी लगती है ना, तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि यार मेरा मन करता है मैं सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एंड देन मुझे पता भी नहीं चलता कि कब मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ओके जब तक मैं फीलिंग के साथ नहीं शेयर करती तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। एंड एक बुक को रीड करना मतलब एक किताब की कहानी को सुनाना मतलब होता है ना, जैसे नॉर्मली रीड करना अलग होता है, लेकिन उसे फीलिंग के साथ एक्सप्लेन करना वो बहुत मुश्किल होता है। ओके तो मैं रीड नहीं करती हूँ, मैं आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ, एंड वो भी फीलिंग्स के साथ। ओके आई होप कि आपको पसंद आ रही होंगी। तो चलिए फिर स्टोरी को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इससे पहले वाले पार्ट में क्या हुआ था। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांगजी को विंग की पूरी सच्चाई पता चल गई थी, ये छोड़कर कि जो विंग का बेबी है वो किसका है, क्योंकि विंग खुद नहीं जानता था। एंड विंग इतना इनोसेंट था कि उसे पता ही नहीं था कि ये सब होता कैसे है। एंड आप सभी लोगों ने गैस तो कर ही लिया होगा कि ये किसका है, लेकिन अभी नहीं, बाद में हम स्टोरी में बताएंगे। ओके हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वांग जी विजिंग को लेकर ऐसे ही सो चुका था। अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। वांग जी धीरे धीरे स्लोली स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है, एंड जैसे वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो देखता है अपने हाथ को, जो कि वीजिंग के कमर के अराउंड रैप थे। एंड वो देखता है वीजिंग पूरा उसके ऊपर फैल के सोया हुआ था। एंड ये देखकर वांग जी की फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वीजिंग सोते वक्त बहुत प्यारा लग रहा था। एंड बोलते हैं ना, प्रेगनेंसी के टाइम जो वो ओमेगास होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। एंड सेम हमारा वीजिंग भी ऐसा ही था। वीजिंग प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ब्यूटीफुल हो गया था। एंड उसकी प्रेगनेंसी अब बोल सकते हैं 3 महीने से भी ज़्यादा हो गई थी, एंड वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी विंग को देखता रहता है कुछ देर तक, क्योंकि वो सोते हुए लग ही इतना प्यारा रहा था, बिल्कुल बनी जैसा। वांग जी विंग को देखता है और फिर वो कुछ देर तक घूरता रहता है उसे, फिर वो बोलता है सच में मुझे उठना होगा। तभी जो वांग जी का रूम था उसके बाहर नॉक होता है। वांग जी देखता है और बोलता है ओह। फिर वांग जी विंग को आराम से अपने ऊपर से उतारता है, ये बोलें कि उससे फ्लिप करता है, धीरे धीरे करके उसे आराम से बेड पर लिटाता है। फिर वो साइड में देखता है तो वहाँ पर पिलो था, वांग जी विंग के हाथों पर पिलो रखता है, एंड विंग उस पिलो को भी हक कर लेता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है। वांग जी फिर विंग के चिक्स पर किस करता है, उठता है बेड से, एंड फिर वो जाता है डोर को ओपन करता है। तो वहाँ पर विंग की मॉम थी। विंग की मॉम बोलते हैं गुड मॉर्निंग बेटा। जो वांग जी था वो बोलता है गुड मॉर्निंग आंटी। तो विंग की मॉम बोलते हैं हाँ आंटी। वांग जी बोलते हैं वो मैं। तो विंग की मॉम बोलती है इट्स ओके, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, एंड आज से हमारी भी नई शुरुआत, तुम मुझे मामा बुलाओगी, ठीक है। ये सुनने के बाद वांग जी की फेस पर स्माइल आ जाती है, एंड वो बोलता है ओके मामा। इसके बाद विंग की मॉम बोलती हैं चलो बेटा एक काम करो, तुम भी कॉफ़ी पी लो। एंड विजिंग वांग जी बोलता है वो तो सो रहा है। तो विंग की मॉम बोलती है ओह अच्छा ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसे सोने दो। वांग जी बोलता हाँ। वांग जी फिर जो है वो बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा नीचे। विंग की मॉम बोलती है ओके। एंड फिर वो वापस से ट्रे को लेकर चली जाती है, वो विंग के लिए मिल्क लेकर आई थी। एंड फिर वो चली जाती है। वांग जी वापस से डोर को बंद करता है, एंड फिर वो अपनी कॉफ़ी को इन्जॉय करता है। कॉफ़ी को इन्जॉय करते हुए वांग जी बालकनी में आता है एंड देखता है तो ये मतलब जो वैन किंग का घर था वो भी बहुत ब्यूटीफुल था, आगे गार्डन था, एंड बहुत अच्छा था। एंड वैन किंग जो है ना, बोल सकते पीस में रहना पसंद करती है, इसीलिए घर काफ़ी दूर था, सिटी से बाहर था थोड़ा, तो काफ़ी अच्छा था। ऐसा नहीं था कि सिटी से दूर था, क्योंकि वैन किंग एक डॉक्टर है एंड इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तो फिर उसने काफ़ी दूर नहीं लिया था। बोल सकते हैं यहाँ से सिटी सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, एंड उसका हॉस्पिटल को भी थोड़ा सा साइड में रखा गया था, इसीलिए। एंड वैन किंग ईजिली आ जा सकती थी वहाँ पे, इसीलिए। वांग जी देखता है तो उसे के सामने बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल व्यू था, एंड वांग जी अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वी जिंग भी अपनी आइज़ को स्लोली स्लोली मूव करता है, एंड वो स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड देखता है तो रूम में कोई नहीं था। वी जिंग उठ कर बैठ जाता है, एंड वो देखता है रूम में कोई नहीं है। वी जिंग चारों तरफ देखता है, तभी उसकी नज़र जो है बालकनी में जाती है। वी जिंग वहाँ पर वांग जी को देखता है, एंड वांग जी को देखकर विंग की फेस पर स्माइल आ जाती है। एंड वी जिंग फिर याद करता है कि कल रात उसने मतलब बोल सकते कल डे के अंदर वांग जी को सारा कुछ बता दिया था, एंड वांग जी उसका हस्बैंड है अभी भी। तो विंग के फेस पर स्माइल थी। वी जिंग उठता है एंड फिर वो अपनी आइज़ को रब करते हुए बिल्कुल क्यूट सा बनी की तरह जाता है वांग जी के पास, एंड बोलता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी विंग की वॉइस सुनता पीछे पलट कर देखता है और बोलता ओ वी जिंग तुम आ गई। विंग बोलता वांग जी जल्दी से जो है वी जिंग को टाइटली हग करता है और बोलता गुड मॉर्निंग। विंग बोलता गुड मॉर्निंग। वांग जी बोलता चलो एक काम करो,
चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद फिर हम नीचे चलेंगे खाना खाने के लिए, ठीक है। विंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता वी जिंग, क्या तुम बाहर चलना पसंद करोगी? ये सुनते ही वांग जी देखता है, आई मीन वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है हाँ बाहर। वांग जी बोलता चलोगी? विंग बोलता हाँ हाँ मुझे चलना है। वांग जी बोलता ओके देन आज हम जहाँ जहाँ मुझे तुम बोलोगे वहाँ मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। ये सुनने के बाद तो विंग की खुशी का ठिकाना नहीं था एंड वो बोलता सच में आप ऐसा करेंगे? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड आज से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा ना तुम मुझे बताना, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। ये सुनने के बाद विजिंग बहुत हैप्पी हो जाता है एंड वो जल्दी से वांग जी को गले लगा लेता है। ये देखकर वांग जी तो पहले फ्रीज हो जाता है एंड फिर वो विजिंग को गले लगाता है और बोलता है बिल्कुल। वांग जी बोलता है जाओ जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, ओके हम नाश्ता करके फिर चलेंगे वरना हम लेट हो जाएंगे, ओके। विजिंग बोलता हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वीजिंग जो था वो जल्दी से निकल कर बालकनी से अंदर आता है एंड फिर वो जल्दी जल्दी देखता है और फिर वो रुक जाता है और बोलता कपड़े हाँ। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है विंग को और बोलता है क्या हुआ वी? विंग बोलता मैं पहनूंगा क्या? वांग जी बोलता है ओ चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए क्लॉथ भी मंगा लिए थे, वो देखो ड्रॉवर में है निकाल लो। विंग बोलता आपने ये कब किया? वांग जी विंग के पास आता है एंड उसके फोरहेड पर पहले किस करता है और बोलता है मैंने ये तब किया था जब तुम 2 महीने से बेहोश थे, तुम्हें पता है मैं 2 महीने से तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। विंग बोलता हाँ सच में? वांग जी बोलता विंग बोलता ओके मैं जा रहा हूँ। वांग जी बोलता हाँ ठीक है। वांग जी फिर जो है अपना कॉफ़ी का जो मग था उसके हाथ में वो लेकर कमरे से चला जाता है। वीजिंग जाता है अपने कपड़ों को निकालता है और कबर्ड से जो जो उसे पसंद आते हैं वीजिंग देखता है तो वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लॉथ थे। वीजिंग उनमें से अपने लिए बोल सकते हैं एक नेवी ब्लू कलर की शर्ट निकालता है एंड एक ब्लैक कलर की पैंट निकालता है, उसे लेता है एंड फिर वो देखता है ये बहुत अच्छी थी एंड इसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट था। वीजिंग उसे लेकर वॉशरूम में जाता है एंड जाने के बाद वो कपड़ों को रखता है एंड फिर वो अपने क्लॉथ को रिमूव करता है। अपने क्लॉथ को रिमूव करने के बाद वीजिंग अपना एक हाथ अपने स्टमक पर रखता है, उसे सहलाता है। तभी विंग को कुछ फील होता है, वीजिंग अपने स्टमक पर रखता है एंड उसे एक अजीब सी फीलिंग फील होती है। वीजिंग बोलता हाँ फिर वीजिंग देखता है अपने पेट को अच्छे से एंड उसे टच करता है तो उसे एहसास होता है एक डिफरेंट सा। वीजिंग बोलता हाँ मेरे मेरे स्टमक में बेबी इतना इतना छोटा सा कैसे होगा? हाँ वीजिंग सोच रहा था, उसे समझ नहीं आता। विंग बोलता हाँ मेरा बेबी वाओ, तुम अच्छे से आराम से रहना अंदर, ठीक है। एंड देन तुम जब आओगे तो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर आएंगी, हाँ सच में। एंड तुम्हारे डैड, हाँ डैड वो वो कौन? मेरे मेरे बेबी आएगा तो उसका डैड? विंग ये सोचकर परेशान हो जाता है। विंग बोलता हाँ मैं पूछूंगा, हस्बैंड मेरे हस्बैंड ही होंगे, है ना? वांग जी है डैड। ये बोलकर विंग स्माइल करता है। उसके बाद तभी विंग की नज़रें जो है मिरर में जाती है। विंग देखता है अपने आप को एंड फिर वो अपने गले में पड़े हुए अपनी मम्मा के लॉकेट को देखता है एंड तभी उसे पास में एक रिंग भी नजर आती है। विंग उसे देखता है और बोलता है ये किसकी है? विजिंग सोचता है एंड फिर उसे याद आता है कि ओ हाँ ये तो वही रिंग है। विजिंग जब ये याद करता है तो उसे वो दिन भी याद आता है जब विजिंग को कितना पेन हुआ था एंड जब वो मॉर्निंग को उठा था तब उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी एंड उसके लेग्स वगैरह पे ब्लीडिंग भी हुई थी। विजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया था। वीजिंग तो उसे याद करते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाँ बिल्कुल भी नहीं, अब मुझे कोई नहीं मारेगा, हाँ। वीजिंग ये बोलकर स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग जो लॉकेट था वहाँ से निकालता है एंड उसे साइड में रखता है। वीजिंग फिर पानी को देखता है, शावर ऑन करता है एंड फिर वहाँ से नहाना शुरू करता है। वीजिंग थोड़ी देर के बाद नहा लेता है, फिर अपने क्लॉथ को वेयर करता है एंड उस लॉकेट को देखता है। वीजिंग उस लॉकेट को पकड़ता है एंड उसे निकालने के लिए जैसे खींचता है वीजिंग के हाथों से वो टूट जाता है एंड उसमें जो लॉकेट था वो भी नीचे गिर जाता है एंड वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ ये टूट गया। वीजिंग जल्दी से उठाता है वो लॉकेट को एंड उस चेन को भी एंड देन साइड में वो रिंग भी गिरी हुई थी, वीजिंग उसे भी उठाता है और देखता है और बोलता है ये तो टूट गया, अब मैं क्या करूँ? हाँ मेरी मम्मा का है, ये तो टूट गया, मैं क्या करूँ? मैं जोड़ लूँगा। वीजिंग फिर ये सोचकर उसे लेकर आता है एंड फिर वो रूम के अंदर आता है। वीजिंग फिर देखता है यहाँ वहाँ कोई चीज़ वो रख देगा एंड बाद में उसे अच्छे से जोड़ेगा एंड फिर पहनेगा। वीजिंग देखता है तभी उसे ड्रॉवर नज़र आता है। वीजिंग जाता है जल्दी से एंड वो उस ड्रॉवर के अंदर उस लॉकेट को, चेन को एंड बोल सकते हैं जो रिंग थी उसके अंदर उसे भी डाल देता है एंड उसके बाद जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो उसे बंद करता है एंड वो अपने बालों को देखता है एंड उन्हें सुखाने लगता है टॉवल से। तभी वांग जी भी रूम के अंदर आता है एंड देखता है तो वीजिंग अपने बालों को वॉश कर रहा था। वांग जी आता है और बोलता है वी तुम रेडी हो? वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, बस मैं अपने बालों को सेट कर लूँ। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी आता है, अपने कपड़े निकालता है एंड वो लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी बात वगैरह लेकर ना आता है अंदर, फिर देखता है तो वीजिंग वहाँ पर नहीं था। वांग जी सोचता है वीजिंग नीचे गया होगा। इसके बाद वांग जी खुद भी रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो नीचे आता है एंड देखता है तो वीजिंग अपनी मॉम के साथ एंड वैन किंग के साथ बातें कर रहा था। वीजिंग स्माइल कर रहा था एंड वांग जी विंग की स्माइल को देखकर ही अच्छा फील करता है। वांग जी आता है
वहाँ पर एंड फिर वो विंग के पास बैठ जाता है एंड फिर वो सभी लोग जो है अपने ब्रेकफास्ट को करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वांग जी विंग की मॉम को बोल देता है कि वो विंग को लेकर बाहर जा रहा है। वैन किंग बोलती है कि वांग जी तुम जानते हो ना जियांग फैमिली इसे ढूंढ रही है। वांग जी बोलता है हाँ ढूंढ रही है, लेकिन वो मुझे भी नहीं जानते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं विंग को लेकर जाऊंगा तो उनकी इतनी हिम्मत होगी कि वो विंग को ढूंढ लेंगे? हाँ, जैसे वो 2 महीने से विंग को नहीं ढूंढ पाए एंड अगर मैं चाहूँ तो पूरी जिंदगी भर वो विंग की शक्ल भी नहीं देख पाएंगे। मेरा नाम लैन वांग जी है। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है तुम ग्रेट हैंग वांग जुन जो हो। हाँ मुझे पता है ये नहीं पता लगा पाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ठीक है? वांग जी बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है। विंग की मॉम बोलते हैं बेटा विंग का ध्यान रखना। जो विंग वांग जी था वो बोलता ठीक है मैं ध्यान रखूंगा इसका। इसके बाद वांग जी बोलता चले। विंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता रुको। वांग जी देखता है विंग और बोलता हाँ। वांग जी बोलता 1 मिनट रुको। फिर वांग जी जल्दी से जाता है अपने रूम से कुछ चीज़ें लेकर आता है। वांग जी बोलता है कि एक काम करो ये करो। इसके बाद वांग जी पहले तो विंग को हैट पहनाता है, उसके बाद वांग जी जो है विंग के फेस को कवर करता है मास्क से एंड बोलता है चलो। एंड फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। वांग जी कार में आता है, कार में विंग को बैठाता है एंड फिर उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। वांग जी सिटी में आता है और बोलता है विंग अब मुझे बताओ पहले तुम क्या करना चाहोगे? विंग बोलता मुझे मुझे आह, मुझे ना वाटर पार्क जाना था। मैं बचपन में जाना चाहता था मम्मा के साथ, लेकिन मुझे कोई लेके नहीं गया। वांग जी बोलता है ओह वाओ तुम्हें वाटर पार्क जाना है? विंग बोलता हाँ मुझे जाना है। वांग जी बोलता है ओके तो फिर वहीं चलते हैं। विंग बोलता है सच में हम जाएंगे? वांग जी बोलता बिल्कुल। ये सुनकर तो वे यिंग बहुत ही हैप्पी हो जाता है एंड वो बोलता थैंक यू सो मच। आप इतना सब कुछ कर लिए, मैं पहली बार जा रहा हूँ। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वांग जी एंड वे यिंग वहाँ से सीधा वाटर पार्क जाते हैं एंड वे यिंग जब देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। ये बहुत बड़ा वाटर पार्क था एंड वे यिंग की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वांग जी बोलता वे यिंग लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा, ठीक है? तुम प्रेग्नेंट हो जानती हो ना? यिंग बोलता हाँ ध्यान। वांग जी बोलता ताकि बेबी को चोट ना लगे, ठीक है? तुम्हें चोट लगेगी तो बेबी को लगेगी ना। ये सुनने के बाद विंग बोलता हाँ ठीक है मैं रखूंगा। वांग जी बोलता वेरी गुड एंड फिर वांग जी एंड वीजिंग सीधा वहाँ पर आते हैं एंड फिर उसके बाद वांग जी विंग को कार से बाहर निकालता है एंड वीजिंग की फेस को पहले तो कवर कर देता है अच्छे से ताकि कोई उसे पहचान ना पाए एंड वांग जी ने अपने आप को भी कवर करके रखा था। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर वाटर पार्क के अंदर जाता है एंड वो लोग अपने टिकट्स को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग अंदर जाते हैं एंड जब वीजिंग देखता है अंदर का नज़ारा तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है जो कि कितना हैप्पी था। वीजिंग शॉकिंगली या हैरानी से पूरे पार्क को देख रहा था एंड वीजिंग के फेस पर तो बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। वीजिंग तो मतलब स्माइल किए जा रहा था, उसके फेस से स्माइल गायब ही नहीं हो रही थी। वांग जी बोलता चले। विंग बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे अंदर लेकर जाता है एंड वो बोलते हैं कि तुम पहले क्या करना चाहोगे? वीजिंग देखता है चारों तरफ एंड वो बोलता है हम उस राइड में चले। वांग जी बोलता है वीजिंग ठीक है चलो। इसके बाद वांग जी वीइंग को लेकर उस राइड के पास आता है एंड टिकट्स बाय करता है एंड फिर वो पूछता है पहले से क्या ये प्रेगनेंस के मतलब जो होते हैं ओमेगास उनके लिए सेफ़ तो है ना? तो वो बोलता है कि हाँ सर बिल्कुल सेफ़ है। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर जाता है एंड वो दोनों बैठ जाते हैं। वांग जी एंड वीइंग दोनों ही बैठे हुए थे। वीइंग बहुत एक्साइटेड लग रहा था एंड थोड़ी देर के बाद ही वो राइड शुरू होती है एंड ये राइड इतनी भी नहीं थी कि फास्ट, नॉर्मल स्लो थी, जो कि बोल सकते हैं बच्चों के लिए थी। ऐसी ही वांग जी ने चूज़ की थी एंड वो बिल्कुल नॉर्मली थी एंड वीइंग बहुत इंजॉय कर रहा था। जब वो पानी से गुजर रही थी राइड तो वीइंग के फेस इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था एंड वांग जी तो ये देखकर स्माइल कर रहा था कि फाइनली उसका वीजिंग हैप्पी है एंड ऐसे ही करके वांग जी एंड वीजिंग वो राइड को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है आपको अच्छा लगा? वांग जी बोलता मुझे अच्छा लगा। मुझे ये बताओ तुम्हें अच्छा लगा नहीं लगा? वीजिंग बोलता मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा था। वांग जी स्माइल करता है और बोलता अब बताओ मुझे तुम्हें क्या करना है? वीजिंग देखता है और बोलता हम उस हॉरर वाले टनल के अंदर जाएंगे। वांग जी बोलता ओके। देन वांग जी विंग को लेकर हॉरर वाले टनल में जाता है एंड वीजिंग जैसे जैसे चल रहा था उसे डर लग रहा था एंड वांग जी वीजिंग के हाथ को पकड़कर बहुत ही मतलब क्लोजली आकर घूम रहा था। वांग जी देख रहा था कि वीजिंग को डर तो लग रहा है लेकिन फिर भी उसे जो है देखना है ये सब चीज़ें। एंड वांग जी वीजिंग को पूरी वो दिखाता है टनल। उसके बाद वो बाहर आते हैं एंड वीजिंग तो डर के मारे 1 सेकंड के लिए भी हमारे बोल सकते हैं वांग जी से दूर नहीं हो रहा था। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर जो बाहर आता है एंड फिर बोलता है वीजिंग अब। वीजिंग बोलता मुझे भूख लग गई। वांग जी बोलता ओके देन चलो। इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग जाते हैं वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें लेते हैं जो जो वीजिंग के पसंद की थी। वीजिंग को जो जो पसंद आती है वांग जी उसे सब दिलाता है। ऐसे ही करके वांग जी एंड वीजिंग जो है अपने खाने को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वांग जी बोलता है अब। विंग बोलता है अब वो वाली। वांग जी बोलता है चलो। इसके बाद वांग जी विंग को वहाँ लेकर जाता है एंड वो ऐसे ही करके पूरे 2 घंटे तक पूरी वाटर पार्क के अंदर घूमते हैं एंड जितनी भी चीज़ें थी राइड्स थी वांग जी वीजिंग के लिए जो कंफर्टेबल थी वही चूज़ करता है एंड उसे वो सब चीज़ें करवाता भी है। उसके बाद वो लोग थक जाते हैं। वांग जी बोलता अब बताओ वीजिंग क्या करना है तुम्हें? विंग बोलता है अब मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। वांग जी बोलता है ओके चलो। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर आता है। वो दोनों बाहर आते हैं वाटर पार्क से एंड वांग जी वीजिंग को लेकर जो है
कार के पास आता है वांग जी विंग को कार में बैठाता है और बोलता है विजिंग तुम मुझे ये बताओ तुम घर पर चलना चाहोगे आराम करने के लिए या फिर तुम कुछ खरीदना चाहोगे, शॉपिंग मॉल चले। विंग बोलता हाँ शॉपिंग। वांग जी बोलता चलोगे तुम। विंग बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर मॉल के पास आता है। शॉपिंग का नाम सुनकर विंग की नींद उड़ गई थी क्योंकि वो पहली बार जा रहा था। वांग जी थोड़ी देर के बाद अपनी कार को पार्क करता है एंड वो निकल कर बाहर आते तो विंग दिखता है कितना बड़ा शॉपिंग मॉल विंग ने कभी नहीं देखा था। वांग जी बोलता है चलो। वांग जी विंग को लेकर अंदर आता है एंड विंग फिर से सभी चीज़ें देख रहा था हैरानी से क्योंकि विंग के साथ ये पहली बार हो रहा था। वांग जी लेकर आता है एंड विंग को बोलता है तुम्हें क्या खरीदना है, चलो तुम्हारे लिए कपड़े लेते हैं। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर जाता है एंड विंग के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदता है एंड विंग जो है वो सब चीज़ देख रहा था। तभी विंग की नज़रें बोल सकते हैं छोटे बच्चों के कपड़ों पर जाती है। विंग उन्हें दिखता है एंड तब उसे याद आता है उसकी बीबी के लिए क्लोथ। विंग दिखता है वांग जी की ओर। वांग जी बोलता है क्या हुआ विंग जो है वो बोलता वो वाले। वांग जी देखता है विंग कहाँ देख रहा है। वांग जी बोलता है ओ अच्छा तो तुम बेबी के लिए लेना चाहते हो। विंग बोलता हाँ हाँ मुझे लेना है। वांग जी बोलता ओके चलो। इसके बाद वांग जी विंग को वहाँ लेकर आता है एंड विंग जो जो कपड़े बोल रहा था चाहे वे छोटे हो बड़े हो विंग के लिए वांग जी सब ले रहा था एंड वो बहुत ही हैप्पी था कि विंग खुश है। इसके बाद वो लोग खरीदते हैं वो सब चीज़ें। वांग जी विंग के लिए कपड़े भी खरीदता है, ड्रेस भी लेता है एंड उसके लिए बोल सकते हैं बहुत सारे टॉयज़ भी ले लेता है। जो जो विंग बोल रहा था वो सब चीज़ें। इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद वांग जी बिल को पे करता है एंड फिर वो बोल देता है कुछ बोल सकते हैं गार्ड से कि वो सामान लेकर आए। इसके बाद वांग जी जो था वो बीजिंग से बोलता है कि चले। इसके बाद वांग जी बीजिंग को लेकर सीधा कार में बैठ जाता है एंड वो निकल जाते हैं फिर से वन किंग के घर के लिए। थोड़ी देर के बाद ही वो लोग पहुंच जाते हैं। वांग जी दिखता है तो बीजिंग सो गया था। वांग जी फिर बीजिंग को लेकर कार से बाहर निकलता है एंड वो घर के अंदर आता है। विंग को देखकर जो बोल सकते विंग की मॉम थी वो बोलती हैं कि वांग जी बेटा वांग जी जो था वो बोलता है कि मॉम विंग ठीक है बस वो थक गया है इसलिए सो गया है। विंग की मॉम बोलती ठीक है जाओ। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर रूम के अंदर आता है, उसे अच्छे से सुलाता है, उसके जो बोल सकते हैं अपर क्लोथ थे उन्हें निकालता है, हेड वगैरह सब हटा देता है, उसे कंफर्टेबली सुला देता है। फिर वांग जी खुद जाता है शावर वगैरह लेता है एंड फिर वो अपना थोड़ा सा काम करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लैंस सिचन को जो कि बोल सकते हैं कि देखते हैं घर के अंदर तो इस वक्त कोई नहीं था एंड वो सोचते हैं कि अब वो क्या करें, क्या उन्हें जाना चाहिए जो बोल सकते हैं जियांग यानली थी उनके रूम के अंदर एंड ड्रेसिंग टेबल पर जब हेयर वगैरह करते हैं हम कॉम तो वहाँ पर बाल मिल सकता है वैन जो जियांग यानली उसका। इसके बाद लायन सिचन जो है देखते हैं तो वैन किंग जो थी उसकी मॉम के साथ किचन में थी एंड उसकी मॉम जो थी मिसेस लैन वो यानली को खाना खिला रही थी, वो भी बहुत ही स्वीटली तरीके से। इसके बाद जो लायन सिचन थे वो सीधा निकल जाते यानली के रूम की ओर। वो यानली के रूम के पास आते हैं, ओपन करते हैं रूम को एंड अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं चारों तरफ एंड जल्दी से जाते हैं ड्रेसिंग टेबल के पास एंड वो कॉम को देखते हैं, वो जल्दी से दिखाते हैं उसे एंड ढूंढते हैं कि उस पर कोई बाल मिल जाए उन्हें एंड थैंक गॉड वहाँ पर बाल मिल जाते हैं। लायन सिचन जल्दी से उसे लेते हैं, अपने पॉकेट से पाउच निकालते हैं, उसमें डालते हैं एंड बोलते हैं हाँ ये काम तो हो गया एंड वो बाहर जाते हैं जल्दी से एंड बोलते हैं हाँ ये तो हो गया एंड फिर अब मुझे पहन चाओ हाँ उससे लेना है। इसके बाद लायन सिचन अपना फ़ोन निकालते हैं एंड फ़ोन निकाल कर वो अपने गार्ड को कॉल करते हैं एंड उसे काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। तो वो गार्ड बोलता है ओके सर एंड वो बोलता है कि जल्दी से पता लगाओ कि वो कहाँ है इस वक्त। तो जो गार्ड था वो बोलता है ओके सर एंड इसके बाद लायन सिचन फ़ोन को कट करते हैं एंड वो उस बाल को लेकर चले जाते हैं वहाँ से। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ वांग जी को। वांग जी जो था वो वांग जी रूम में आता है एंड देखता है तो वीजिंग उठ गया था एंड वो अपने आइज़ को ही रब कर रहा था। वांग जी बोलता है वीजिंग देखता है एंड बोलता है आप। वांग जी बोलता है चलो तुम्हें बात लेना चाहिए। अब विंग बोलता है ठीक है। वीजिंग बेड से उठता है, वांग जी जाता है वॉशरूम के अंदर विंग के लिए बात प्रिपेयर करता है एंड फिर वो देखता है तो वीजिंग वहाँ पर आ गया था। वांग जी बोलता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। विंग बोलता है हाँ आप हेल्प करेंगे। वांग जी बोलता है बिल्कुल। इसके बाद वांग जी आता है एंड वीजिंग के क्लॉथ को देखता है एंड उन्हें धीरे धीरे करके रिमूव करना शुरू करता है एंड विंग को बहुत शाय फील हो रहा था। वीजिंग जो था वो बोलता मैं कर लूँगा, लेकिन वांग जी बोलता विंग मैंने कहा ना मैं कर दूँगा। विंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके विंग की शर्ट को उतारता है एंड फिर देखता है विंग को तो विंग ब्लश कर रहा था, उसके चीक्स ईयर्स पूरे रेड हो गए थे क्योंकि वांग जी उसे देख रहा था एंड उसने ऐसा कभी भी नहीं किया। ऐसा नहीं था कि विंग ने पहले नहीं देखा था, वांग जी ने उसे एक बार पहले भी देखा था, लेकिन यहाँ पर ये सब विंग को बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी बोलता क्या हुआ। विंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं। वांग जी बोलता रियली। विंग बोलता कुछ भी नहीं। इसके बाद वांग जी बोलता चलो एंड ट्राउज़र। विंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता पैंट। विंग बोलता वो मैं नहीं उतारूंगा, आप जाइए यहाँ से। वांग जी बोलता हाँ विंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड तुम जानते हो ना मैंने तुम्हें क्या बताया था। विंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता क्या बताया था। विंग बोलता हस्बैंड ऐसा कर सकते हैं, वो देख सकते हैं एक दूसरे को ऐसे। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं वांग जी था वो बोलता वेरी गुड देन करो। विंग बोलता हाँ सच में। वांग जी बोलता हाँ वी जिंग बोलता ठीक है। इसके बाद वो धीरे धीरे कर अपने ट्राउज़र को निकालता है एंड वी जिंग देख रहा था कि वी जिंग कितना ब्लश कर रहा है, तो वांग जी के फेस पर भी स्माइल आ रही थी, कितना क्यूट लग रहा था वी जिंग ऐसे करते हुए।
वीजिंग जो था वो अपने हाथों से अपनी बॉडी को ढकने लगता है। ये देखकर वांग जी बोलता है, वीजिंग कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ। विंग बोलता, वो मैं मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी बोलता, हाँ। विंग बोलता, हाँ मुझे नहीं लग रहा। वांग जी बोलता, एक मिनट रुको। ये बोलकर वांग जी जल्दी से आता है एंड डायरेक्टली विंग को अपनी गोद में कैरी करता है। ये देखकर तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बोलता है, ये। वांग जी बोलता है, ये क्या? तुम्हें सीखना है ना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होता है। विंग बोलता, हाँ लेकिन। वांग जी बोलता, लेकिन क्या? वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी लेकर आता है वीजिंग को एंड फिर वहाँ पर खड़ा करता है शावर के नीचे एंड वांग जी फिर जल्दी से शावर को ऑन करता है। इसके बाद वांग जी शावर ऑन करने के बाद पीछे टर्न होता है। जैसे वांग जी पीछे टर्न होता है तो विंग को दिखता है वीजिंग अपर से पूरा नेकेड था एंड नीचे उसने बोल सकते हैं बॉक्सर पहना हुआ था। वांग जी देखता है विंग को और दिखता ही रह जाता है क्योंकि वीजिंग इतना खूबसूरत लग रहा था हमारे वांग जी को कि वांग जी की एक सेकंड के लिए सांसें ही रुक जाती हैं। वांग जी दिखता रहता है विंग को। वीजिंग जो था वो बोलता है, क्या हुआ? वांग जी बोलता है, हाँ नहीं कुछ नहीं। वांग जी आता है विंग के पास एंड वो सोप लेता है एंड विंग की बॉडी पर रब करने लगता है। वांग जी जैसे जैसे विंग की बॉडी को रब कर रहा था वैसे वैसे हमारी वांग जी की हालत ख़राब हो रही थी। वांग जी वीजिंग को देख रहा था एंड वो ही जानता था कि वो कैसे अपने आप को रोक रहा था क्योंकि इस वक्त वांग जी की हालत बहुत बुरी हो रही थी एंड वो देख रहा था। एंड वांग जी विंग की बॉडी को जब टच कर रहा था तब उसकी सांसें ऊपर से नीचे हो रही थी क्योंकि उसके लिए ये बहुत मुश्किल था विंग को ऐसे टप करना। लेकिन वांग जी कैसे भी करके करता है। विंग की पूरी बॉडी पर जो है वो बबल्स आ जाते हैं। इसके बाद वांग जी जो था वो दिखता है एंड वांग जी विंग के फेस टू फेस आता है। वांग जी फिर विंग को दिखता है एंड उसकी बॉडी को दिखता है। फिर वांग जी दोबारा से शावर को लेता है एंड विंग के पास करता है जिससे विंग्स की बॉडी से वो सारा जो बोल सकते हैं बबल्स थे वो गायब हो जाते हैं। इसके बाद वांग जी वीजिंग के फेस को देखता है जो बहुत क्यूट लग रहा था। बारिश में भीगने की वजह से वीजिंग के फेस पर जो है पानी रह गया था एंड वहाँ पर जो उसके लिप्स थे जो कि रोजी कलर के थे यानी कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे एंड बहुत ही अट्रैक्टिव। वांग जी देखता है एंड अपने मन में बोलता है, मैं कर सकता हूँ? हाँ ऑब्वियसली। हाँ मैं क्या करूँ? ओ नो ओ गॉड। वांग जी फिर जल्दी से अपना ही हाथ लेता है एंड विंग की ओर आगे करता है। वांग जी विंग की चिक्स को रब करता है। उसके बाद हमारा वांग जी वीजिंग के लिप्स को अपने लिप्स से अटैच करता है एंड उसे वहाँ पर बोल सकते हैं सॉफ्टली किस करने लगा। वीजिंग तो बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था एंड वो मतलब दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, क्या हुआ? विंग बोलता है, ये। वांग जी बोलता है, मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ। विंग बोलता है, हाँ ये क्या होता है? वांग जी बोलता है, ये होता है कि हस्बैंड वाइफ को करता है। विंग बोलता है, हाँ सच में ऐसा? वांग जी बोलता है, होता है। एंड फिर ये बोलकर वांग जी विंग के लिप्स को फिर से किस करने लगता है एंड वांग जी पूरी तरह से खो जाता है एंड वो भूल ही जाता है। वो वीजिंग के लिप्स पर बाइट करने लगा था क्योंकि वांग जी का अल्फा अंदर से बाहर आ रहा था जो कि उसे और भी अग्रेसिव बना रहा था। लेकिन वांग जी ऐसा नहीं कर सकता था। वांग जी जो है वो बहुत ही ब्रूटली जब विंग को किस कर रहा था। अब विजिंग को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। वांग जी जब ये देखता है तब जाकर वो विंग को छोड़ता है एंड विजिंग हैवी हैवी ब्रीदिंग लेने लगता है। वांग जी बोलता है, क्या हुआ? विंग बोलता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ मैं मर जाता तो? वांग जी बोलता है, तुम नहीं मरने वाले। इसके बाद वांग जी जो था वो फिर से बोलता है, चलो अब बाथटब में। विंग बोलता है, वांग जी बोलता है, इसके बाद वांग जी विंग को लेकर आता है बाथटब के पास। फिर वो खुद भी बैठता है एंड विंग को भी बिठाता है। इसके बाद वांग जी विंग की बॉडी को जो है अपनी बॉडी के बहुत ही क्लोज कर लेता है जिससे विजिंग को कुछ फील होता है एंड जब ये फील होता है विजिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता है, ये। वांग जी बोलता है, क्या हुआ? एंड वांग जी को तब खुद भी फील होता है। वांग जी बोलता है, कुछ नहीं। हाँ एंड मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वांग जी फिर विजिंग को अपनी ओर करता है एंड उसे हक करता है एंड बोलता है, रिलैक्स करो। इसके बाद वांग जी की तो और भी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी एंड सच में वांग जी की हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि वो पूरी तरह से हार्ड हो गया था एंड अब उसे ही नहीं पता कि उसे क्या करना है लेकिन वो कर नहीं सकता है इसीलिए वो चुपचाप करके ऐसे ही रहता है। एंड काफ़ी देर के बाद बोलता है, विजिंग अब चलो। विजिंग बोलता है, हाँ मुझे अच्छा लग रहा था। वांग जी बोलता है, हाँ तुम्हें अच्छा लग रहा था विजिंग, लेकिन मेरा क्या? हाँ पता नहीं मैं क्या करता। इसके बाद वांग जी विजिंग को खड़ा करता है एंड फिर खुद भी आता है एंड बोलता है, चलो इससे एक काम करो, तुम अपने ये क्लॉथ को निकालो एंड देन टॉवल को रैप कर लो, ठीक है? विजिंग बोलता है, ओके। वांग जी फिर जल्दी से जो है अपनी साइड को करता है फेस को एंड देन खुद भी टॉवल लेता है, अपनी बॉडी को अच्छे से वाइप करता है एंड फिर बोलता है, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ, ठीक है? विजिंग बोलता है, ओके। इसके बाद विजिंग चला जाता है। वांग जी फिर अपने क्लॉथ को देखता है एंड फिर अपने आप को देखता है और बोलता है, हाँ सच में। इसके बाद वांग जी अपने काम करने के लिए शुरू हो जाता है यानी कि अपने आप को ही रिलीज़ करवाने का काम। इसके बाद विजिंग आता है अंदर एंड फिर वो अपने आप को अच्छे से वाइप करता है एंड अपने लिए कुछ कपड़े निकालता है कंफर्टेबली एंड उन्हें पहन लेता है। फिर वांग जी भी आता है एंड वांग जी विंग के बालों को सुखाता है एंड फिर उसे लेकर बेड पर चला जाता है एंड बोलता है, तुम्हें सोना है? विंग बोलता है, हाँ। वांग जी बोलता है, पहले खाना खाएंगे, ठीक है? विंग बोलता है, ओके।
इसके बाद वांग जी जो है वो विंग को लेकर नीचे जाता है एंड वो खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद वांग जी विंग को लेकर जा रहा था, तभी जो वैन किंग थी वो बोलती है वांग जी 1 मिनट रुको। वांग जी बोलता हाँ। वैन किंग बोलती है कि मुझे विंग से कुछ बात करनी है। वांग जी बोलता है वैन किंग मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात करना चाहती हो लेकिन अभी नहीं, ठीक है, उसे थोड़ा सा टाइम दो कंफर्टेबल होने के लिए। वैन किंग बोलते हैं ठीक है ओके। एंड इसके बाद वांग जी विंग को लेकर चला जाता है अपने रूम में एंड फिर उसे लाकर सुला देता है। विंग थोड़ी देर के बाद ही सो जाता है। वांग जी फिर उठता है एंड फिर वो अपना फ़ोन निकालता है एंड बोलता है क्या उसका पता चला? तो जो दूसरा पर्सन था वो बोलता है जी पता चल गया है सर एंड बहुत जल्द हम उसे लेकर आ रहे हैं। वांग जी बोलता है जितना जल्दी हो उतना जल्दी लेकर आओ। तो वो पर्सन बोलता है हाँ ठीक है सर। इसके बाद वांग जी फ़ोन को कट करता है एंड फिर वापस से आता है रूम के अंदर एंड विंग को देखता है एंड उसके पास जाता है एंड उसे हक करके सो जाता है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं वैन चाओ को, जो कि एक बार के अंदर था एंड वो ड्रंक कर रहा था एंड बोल सकते हैं बहुत सारी ओमेगा गर्ल्स के साथ फ्लर्ट कर रहा था। एंड वो गर्ल्स हो भी रही थी यानी कि जानबूझकर क्लोज आ रही थी, ऑब्वियसली उन्हें तो चाहिए था ये सब चीज़ें, इसीलिए। वहीं हम लायन सिचन को देखते हैं जो कि अपनी फेस को कवर करके एक सोफे पर बैठे हुए थे एंड ये सब चीज़ें देख रहे थे। एंड फिर वो एक लड़की के पास जाते हैं एंड उसे बोलते हैं कि तुमने जो कहा है वो करोगे ना? तो वो लड़की बोलती है बिल्कुल सर। एंड फिर ये बोलकर वो स्माइल करती है एंड वहाँ से सीधा उठकर चली जाती है वेन चाव के पास एंड थोड़ी ही देर में वो लड़की उसे मना भी लेती है एंड वेन चाव को लेकर रूम की ओर चली जाती है। एंड फिर लायन सिचन स्माइल करते हैं और बोलते हैं वाओ ये तो बहुत कमाल के निकले, हाँ एक ही मिनट में मना लिया उसे, गुड वर्क। इसके बाद बोल सकते हैं 15 मिनट के बाद ही वो लड़की कॉल करती है एंड बोलती है सर आप आ सकते हैं। वो पूरी तरह से बेहोश है। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते हैं वेरी गुड एंड जल्दी से जो बोल सकते हैं लायन सिचन थे वो उसी रूम में जाते हैं जिस रूम के अंदर उस लड़की ने बुलाया था। एंड लायन सिचन जाते हैं एंड देखते हैं तो वैन चाओ अपने मुंह के बल नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था। जो बोल सकते हैं लायन सिचन आते हैं एंड देखते हैं एंड फिर वो जल्दी से जो है अपने पॉकेट से चीज़ें निकालते हैं कुछ। वो उसके बाल का सैंपल लेते हैं एंड उसके ब्लड का भी सैंपल लेते हैं एंड फिर वो बोलते हैं वेरी गुड तुमने तुम्हारा काम बहुत अच्छे से किया है। एंड फिर वो अपने पॉकेट से चेक निकालते हैं और उस लड़की को दे देते हैं एंड बोलते हैं सर ये तो डबल है। तो लायन सिचन बोलते हैं इट्स ओके एंजॉय, ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। लायन सिचन बोलते हैं वाह मेरा काम तो हो गया। इसके बाद वो उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके वहाँ से सीधा निकल जाता है अपने घर के लिए। लायन सिचन कुछ ही देर के बाद अपने घर आते हैं एंड फिर वो उन्हीं सब चीज़ों को संभाल कर अपने रूम के ड्रॉवर में रख देते हैं एंड उसे लॉक कर देते हैं एंड फिर वो कुछ खाना खा के सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग मैंशन का सीन। जियांग मैंशन के अंदर तो मैडम यू जो थी वो गुस्से में तिलमिला रही थी क्योंकि वी यिंग 2 महीने से गायब था एंड अभी तक मैडम यू उसे ढूंढ भी नहीं पाई थी। एंड एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी मैडम वी जो कि खुद भी गायब थी एंड उन्होंने ये चीज़ तो चेक कर ली थी कि वी यिंग ही अपनी मॉम को यहाँ से लेकर चला गया है एंड वो भाग कर गया यहाँ से क्योंकि जो बोल सकते हैं मैडम यू थे उसने वी यिंग के बोल सकते हैं जो रूम था उसकी सीसीटीवी फुटेज चेक की थी उस दिन की। एंड कैसे वी यिंग वहाँ से निकला, कैसे वो अपनी मॉम को लेकर आया एंड कैसे वो वहाँ से भाग गया ये भी उन्होंने देखा। एंड तब से ही उन्होंने अपने गार्ड्स को विंग को ढूंढने के लिए लगा दिया था। लेकिन वी यिंग जैसे मानो कि गायब ही हो गया था, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वी यिंग कहाँ पर गया। एंड वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रही थी क्योंकि अगर वो गायब हो गया तो उनकी पूरी पॉल पट्टी बोल सकते हैं सबके सामने आ जाएगी एंड उनके साथ बहुत बुरा होगा क्योंकि वी यिंग के नाम पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है जो कि आज तक सिर्फ मैडम वी को ही पता है। एंड अगर सबको पता चला तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। एंड उन्होंने अभी तक वी को इसीलिए इतनी स्टडी से छोड़ो उसे पढ़ाया भी नहीं था कि वी को ये सब चीज़ें पता चले एंड वो गवार का गवार ही रह जाए। एंड अब तो बहुत देर हो चुकी थी मुझे लग रहा था एंड हो ही गई है। मैडम जो यू थी वो बहुत ही गुस्से में थी एंड वो अपने गार्ड्स पर गुस्सा कर रही थी एंड बोलती पूरे 2 मंथ हो गए हैं तुम उसे ढूंढ नहीं पाई हो। तो वो गार्ड्स बोलते हैं कि सर हम मैम क्या करें, वो हमें मिल ही नहीं रहा है, जैसे वो कहीं गायब हो गया है या कोई उसे छुपा रहा है। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं मैडम यू थी वो बोलती है वाट ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक गार्ड वहाँ पर भागते हुए आता है एंड बोलता है मैम मैम मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैडम यू जी बोलती है कि क्या हुआ दिखाओ। एंड फिर उसके बाद वो गार्ड आता है एंड दिखाता है एंड जैसे ही मैडम यू वो देखती है फुटेज वो शॉक रह जाती हैं। एंड ये फुटेज आज से 3 महीने पहले की थी एंड जब वो देखती हैं तो बोलती है व्हाट ये लाइन फांग जी वीजिंग के साथ, ओ माय गॉड। एंड वो देखती हैं सब कुछ एंड मतलब वो पूरी शॉक रह जाती हैं एंड बोलती हैं अगर वांग जी को ये पता चल गया कि ये बेबी उसका है तो वो ओ माय गॉड अब हम क्या करें, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। एंड ये फुटेज मेरे बहुत काम की है, हाँ सच में इससे तो मैं बहुत अमेजिंग चीज़ कर सकती हूँ।
ये बोलकर वो फिर अपने गार्ड को देखती हैं एंड उसे चीज़ें बताती हैं। वो बोलता है मैम जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही मैं इसको एडिट कर दूंगा। ये सुनने के बाद जो मैडम यू थी वो तो एक डेविल वाली स्माइल देती हैं एंड बोलते हैं लैन वांग जी तुम्हें क्या लगता है तुम शादी नहीं करोगे मेरी बेटी से, लेकिन इसके बाद तो तुम करोगे क्योंकि तुम्हारी लैन फैमिली पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें क्या लगा हाँ तुम ऐसे मुझे नीचा दिखा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम आज भी वही हो एंड तुम्हें काफ़ी अच्छे से ब्लैकमेल कर सकती हूँ मैं। मुझे लगा था तुम सुधर गए होगे। मुझे लगता है जो लैन फैमिली के साथ कुछ टाइम पहले हुआ था एक बार और होना चाहिए। ये बोलकर वो डेविल से स्माइल देती हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड देखते हैं कि मैडम यू को क्या पता चल गया है ओके एंड वो क्या करने वाली है।